अभी इंग्लैंड के जो अमेरिका में उपनिवेश थे, उपनिवेशों के स्थानीय जनता ने क्या किया कि स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और जो इंग्लैंड के अमेरिका में उपनिवेश थे वो 13 थे, और 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने मिलकर संयुक्त रूप से इंग्लैंड की सत्ता को स्वयं को स्वतंत्रित घोषित कर दिया। और इसीलिए 4 जुलाई 1776 को द्वितीय महाद्वीपीय उपनिवेश कांग्रेस की सभा में एक दस्तावेज पारित किया गया, जिसे हम अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहते हैं। अभी इस दस्तावेज का जो मसौदा था या जो मैटर था वो किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। इस दस्तावेज के जो निर्णायक मुद्दे थे उनमें क्या कहा गया था कि 13 अमेरिकन उपनिवेश अब स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य है। क्या कहा गया था? इंग्लैंड के आधिपत्य में जो 13 उपनिवेश है वो अब कैसी है? स्वतंत्र है, सार्वभौम है। जेफरसन ने इसके मुख्य मुद्दों का वर्णन किया था और उसमें कहा था कि जीवन, स्वतंत्रता और आनंद प्राप्त करना यह मानव को प्रकृति प्रदत्त 3 अधिकार है। मनुष्य को अपने जन्म के साथ ही 3 अधिकार मिलते हैं। एक जीवन जीने का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता उपभोगने का अधिकार और तीसरा आनंद प्राप्त करने का अधिकार। यह 3 अधिकार थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में बताए, और इन तीनों अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से अमेरिकी उपनिवेश ने यह जाहिर कर दिया कि हम इंग्लैंड के आधिपत्य से क्या है? स्वतंत्र हो गए हैं। उसके बाद जो यह घोषणा पत्र घोषित हुआ उसके पश्चात क्या हुआ कि ब्रिटिश सेना और जो 13 उपनिवेश थे उन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। अंतिमतः क्या हुआ कि सेरागोटा के युद्ध में ब्रिटिश सेना की निर्णायक पराभव हुई, और जो 13 उपनिवेश थे और ब्रिटिशों में जो कुछ भी लड़ाई हुई उनका आखिरी जो युद्ध था वो सेरागोटा का युद्ध था। वहाँ पर ब्रिटिशों की हार हो गई, और फ्रेंचों द्वारा भी उपनिवेशों के संघर्ष में अमेरिका की सहायता की गई। इस युद्ध में ब्रिटिशों के विरुद्ध में फ्रेंचों ने अमेरिकी लोगों की क्या की? सहायता की। 1779 में स्पेन अमेरिका के पक्ष में युद्ध में उतरा, और अब स्पेन भी आ गया। जो उपनिवेश के मुख्य सेनापति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, इन्होंने ब्रिटिशों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। जो ब्रिटिशों का हेड था, लीडर था, वो था कॉर्नवालिस, उसने भी आत्मसमर्पण कर लिया, और इस प्रकार अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। अमेरिका द्वारा यह साबित कर दिया गया कि मानव की प्रकृति प्रदत्त अधिकार नकारने वाले शासकों के विरुद्ध संघर्ष करने का जनता को अधिकार होता है। अमेरिकी युद्ध से यह सीख मिलती है कि जो कुछ भी मनुष्य के जो बेसिक अधिकार है उसको नकारेगा, उसके खिलाफ जनता एक दिन खड़ी होगी। यानी राजा बिना राज्य, शासक बिना शासन। यह एक अद्भुत घटना है जो विश्व को, सारे विश्व को, कि राजा के बिना राज्य यानी प्रजा शासन करेगी, यह जो देन है वो किसने दी है? अमेरिका को। भारतीय संघ राज्य की जो स्वीकृति है डॉक्टर BR आम्बेडकर ने कहाँ से की है? अमेरिका से की है। अभी पेरिस की संधि हुई। अमेरिका के साथ सटे हुए देश कनाडा पर 1763 की पेरिस की संधि के अनुसार ब्रिटिशों का अधिकार स्थापित हुआ। आगे चलकर उन्होंने कनाडा को संघ राज्य का दर्जा दिया और इंग्लैंड की तरह द्विसदनात्मक संसद का निर्माण किया। अमेरिका के बाजू में कनाडा है, कनाडा को पर भी
ब्रिटिशों का अधिकार था, लेकिन 1763 को पेरिस की संधि हुई। उस संधि के अनुसार ब्रिटिशों का अधिकार स्थापित हुआ था, लेकिन कनाडा में भी अभी संघ राज्य का दर्जा दिया गया और वहाँ पर द्विसदनात्मक संसद की निर्मित की गई और वहाँ का कार्यभार संभालने के लिए राज प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या हुआ। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो कुछ भी अपराधी लोग थे उनको तड़ीपार किया गया था। वो तड़ीपार किए गए जो अपराधी थे उन्होंने अपना एक पहला उपनिवेश स्थापित किया था, अपनी कॉलोनी स्थापित की थी, वो ऑस्ट्रेलिया में स्थापित की गई थी। 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया में अन्य स्वतंत्र प्रदेशों का उपनिवेशीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त टास्मानिया द्वीप, न्यूजीलैंड में उपनिवेश स्थापित किए गए। वर्ष 1900 में क्या हुआ कि टास्मानिया द्वीप ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल करके स्वयं शासित ऑस्ट्रेलिया का प्रजासत्ताक राज्य स्थापित किया गया तथा इंग्लैंड की तरह द्विसदनात्मक सभागृह भी स्थापित किया गया। इंग्लैंड द्वारा ऑस्ट्रेलिया का जो राज प्रतिनिधि था वहाँ पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई और ऑस्ट्रेलिया में केवल यूरोपीय नागरिकों को ही स्थलांतरण के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। यानी इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को भी संसदीय शासन में रूपांतर कर दिया। उसके बाद न्यूजीलैंड को 1907 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वयं शासित देश का दर्जा दिया गया। न्यूजीलैंड के उपनिवेशों के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। सार्वत्रिक मताधिकार, सरकारी स्वामित्व के रेल, अग्नि और दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, श्रमिक कार्यस्थल पर जख्मी अथवा मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति, यानी उनको अगर किसी की मृत्यु हो गई, किसी को कुछ लग गया तो उसकी क्या बोलेंगे, नुकसान भरपाई जिसको हम बोलते हैं, उनको कुछ जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति की जाएगी। 1900 के पूर्व ही क्रियान्वयन किया गया था। यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी अभी स्वतंत्रता मिल गई। यहाँ पर किसके उपनिवेश थे? इंग्लैंड के उपनिवेश थे।